तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। करीम भाई, अगर आपके पास इतनी सारी उर्वशी, अप्सरा, परी, इतनी सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ हैं, तो आप उससे काम लेके हज़ारों करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा लेते? दूसरों को देखिए करोड़पति क्यों बना रहे हो? दूसरों के अमल के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उन लोग के लिए स्पेशल गाइडेंस के लिए फ़ीस क्यों ले रहे हो? करोड़ों रुपये उर्वशी और परियों से ऐसे ही मंगा लो। बिल्कुल सही बात है। जिस किसी के पास भी, पहली बात, इतना सारा एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। अपने आप को मैं कोई बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा प्रोसेस बता रहा हूँ। इतना सारी चीज़ों का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। अब जिसको मिलता है तो उसके पास हमेशा चॉइस रहती है कि वो खुद के लिए काम करे या दूसरे के लिए काम करे। 90% लोग खुद के लिए काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको सुकून नहीं मिलता है। मेरे को भी सुकून नहीं मिलेगा अगर मैं काम सिर्फ पैसों के लिए करूँगा तो मैं खुद के सुकून के लिए कर रहा हूँ। जब मैं लोगों का इलाज के लिए, जब मैं वीडियो मेरे पास आता है और जब वो दूसरे दिन या 2 दिन के बाद जब वो मैसेज डालते कि करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आराम पड़ गया, आपको दुआ लगेगी, मेरा पूरा दिल शांत हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो काम के लिए ऊपर वाले ने अपने को बनाया, कम से कम वो कर रहा हूँ, ठीक है। पैसे की बात सिर्फ आई है कि जो मेरे को तंग करते हैं, जिसको मैंने बोला कि 6 महीने का गाइडेंस चाहिए, उन लोगों के लिए। अब इतनी सारी उर्वशी मेरे पास है तो मैं हज़ारों करोड़ों रुपये बना सकता हूँ। मैं उतना ही खाना खा सकता हूँ जितने मेरे पेट में जगह है, ठीक है। अब किसी तरीके से मेरे को एक ऐसा एक्सेस मिल गया कि मेरे पास में 100 लोगों का खाना रोज़ आ रहा है। अब मैं तो एक ही आदमी हूँ, तो मैं तो अकेला ही खाऊंगा, तो बचे हुए 99 लोगों के लिए जो खाना है उसके लिए क्या करें? समझ रहे हो? तो करीम भाई ने एक होटल खोल दिया, क्योंकि वो रोज़ वेस्ट हो जाएगा अगर वो पड़ा रहेगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका। करीम भाई ने एक होटल खोल दिया। होटल में ऐसा कि जिसको आके खाना खाना है खा सकता है, समझ रहे हो? तो मेरे पास में बहुत सारी शक्ति, सिद्धि जो मैंने जहाँ जहाँ से मिली है, जो एक्सेस मिली है, वो सारों का एक्सेस है। वही चीज़ सारों को दे दी है, ठीक है। अब जिसकी जो कैपेबिलिटी होगी, जैसी उसकी एबिलिटी होगी, वैसा वो रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरी बात, यही चीज़ हमने हमारे गुरु से सीखी थी। उन्होंने हमारे को सारी सिद्धियों का एक्सेस दे दिया। सब लोगों ने मेहनत की, किसी को कुछ चीज़ें मिली, किसी को कुछ चीज़ें मिली, किसी को कुछ मिली, समझ रहे हो? अभी आप बोलेंगे करीम भाई, अगर हम लोग आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि सारे लोग दृष्टि की कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, पितर की प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन क्यों सबको आपकी तरह सब कुछ नहीं दिखता? देखो, सिंपल आंसर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसका, कि सबको सब कुछ क्यों नहीं मिलता। आपकी स्कूल टीचर है, उसको आपकी सारी चीज़ों की नॉलेज है पढ़ाई के लिए, एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट के लिए। उसकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो वो एक ही सब्जेक्ट या एक ही जो भी स्टडी मटेरियल है उसका एक ही रहता है। वो 50 के 50 बच्चों को सेम सिखाती है, मगर सबके रैंक सेम नहीं आते, सबकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। हर कोई फर्स्ट नहीं आता ना, फर्स्ट एक ही आता है, समझ रहे हो? फर्स्ट जो आने का था वो आ गया है। अब जो मेहनत करेगा, हो सकता है मेरे से ज़्यादा परसेंटेज लेके आ जाए। मैंने जिस साल में कंप्लीट किया एग्जाम्पल, उसके बाद मैं नेक्स्ट बैच में चले आऊँगा, उस क्लास में दूसरे बच्चे आएंगे, उनमें कुछ और काबिल निकलेंगे। मैंने 70% लाया था तो कोई 90% लाएगा, मेरे से 100 गुना आगे निकलेगा, समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं सबको सब मिले। टीचर का काम है कि टीचर तुम्हारे को सारा स्टडी मटेरियल दे रहा है, ठीक है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम जितनी मेहनत करोगे, क्या ज़्यादा मेहनत करने पे भी लोगों को सब कुछ मिल जाता है? अगर मेहनत करने पे सबको मिल जाता है तो सबसे ज़्यादा किसान, फौजी, यही लोग अमीर होते हैं। जो दिन का काम करते, दिन दिहाड़ी काम करते, वो लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं, कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हारे कर्म डिपेंड करते क्या है, मैंने बताया, किस्मत से ज़्यादा ना वक्त से पहले ना किसको मिला है ना मिलेगा, मगर दुआ किस्मत बदल सकती है। बहुत बार बताया, दुआ कमाने के काम करो, ठीक है। इस बात को याद रखो। मैंने जैसे सबको एक्सेस दिया है, एक उर्वशी नहीं, पूरी की पूरी जितनी है, सारा जितना तुम मेहनत करोगे उतनी चीज़ मिलेगी। और जब उस जगह पे पहुँचोगे तुमको पता चल जाएगा कि उर्वशी और ये सब कुछ मतलब नहीं रखता, ठीक है। करीम भाई दूसरों की सिद्धियाँ खींच रहे, जो वीडियो भेज रहे और जो अपना इलाज करवा रहे और जो गाइडेंस मांग रहे। अभी मैंने बहुत बार आंसर दे दिया, लेकिन एक बात तुम लोगों को बताता हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सिद्धियाँ खींचता हूँ और मैं सिद्धियाँ खींच ले रहा हूँ, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है कि सिद्धियाँ कॉपी पेस्ट का मकसद क्या होता है। उनको सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, समझ रहे हो? तुम्हारे घर के पितरों के स्थान पे जब प्रेत आके खड़े हो जाते हैं, जब वहाँ से एक प्रेत हटता है, जो दूसरा आता है, तो दूसरे को वही सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एक्सेस में रहती है, तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ करता है, समझ रहे हो? तुम्हारे बैंक का अगर मेरे को यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाए तो मैं उसमें से पैसे ही निकालूंगा ना, उसमें डिपॉजिट तो नहीं करूँगा। वही चीज़ मैं पकड़ा गया और किसी और के पास आ गई तो वो भी पैसे ही निकालेगा। फिर तीसरे आदमी के पास वो चली आएगी तो भी वो पैसे ही निकालेगा, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए अवेलेबल है।
कोई उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं करेगा, समझते हो। तो प्रेत को एग्जैक्टली पता होता हो, सारा डेटा सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कॉपी पेस्ट में ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी 40 साल और 10 साल की साधना करके तुम्हारी सिद्धि मेरे पास आ गई। अगर ऐसा है तो फिर तो भगवान पे से इंसान का विश्वास ही उड़ गया है ना, जो इतने दिल से भक्ति कर रहा है और उसके पास से सिद्धियाँ चली आ रही। दूसरा, जो लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारे पास तो सिद्धि है और एक एक सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, और उनका मानना है कि भाई सिद्धियों के लिए साधना करनी पड़ती है, ऐसी फोकट में नहीं मिल जाती। और तो आपको अपने पिछले ग्रंथों के थोड़े ज्ञान होने चाहिए कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कोई साधना नहीं की, अगर ईश्वर की कृपा से उनको सारी शक्ति सिद्धि ऐसी मिलती थी, वो सारे चमत्कार करके दिखाते थे। अब उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि हम सिद्धियों के थ्रू कर रहे, लेकिन किसी ने देखा तो उन्होंने बताया। रही बात मेरी, अगर मैं सिद्धियों के लिए काम करता हूँ तो भगवान की कसम खाऊंगा तो इंसान बोलेगा कि झूठा है। तो मैं एक ही बात करता हूँ कि मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे पास जितनी सिद्धियाँ है, मेरे पास जितनी भी दृष्टि है, अगर मैं इसको कोई वशीकरण या तुम लोगों की सिद्धि खींचने के लिए काम करता हूँ या पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, कल जाती होगी तो आज चले जाए। शनिदेव महाराज, शिव जी, अल्लाह ताला, जितने भी देवी देवता भगवान है, मेरी जितनी सिद्धि शक्ति दृष्टि, चाहे मैं उससे अच्छा काम कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, सारी चली है। वापस बोलता हूँ, 3 बार बोल देता बगता तो, जितने भी देवी देवता भगवान है, अल्लाह ताला है, मेरी जितनी दृष्टि सिद्धि शक्ति और जो भी है, चाहे मैं उससे अच्छा काम ले रहा हूँ या ना ले रहा हूँ, सारी की सारी चली है, सारी की सारी चली है, सारी की सारी चली है। जब ये बोलने की ताकत तुम्हारे दिल के अंदर आ जाएगी, तब तुम शायद उस लेवल पे पहुँच पाओगे जहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं चिंदी चोर नहीं हूँ जो सिद्धि और शक्तियों के पीछे भागूँ। समझ रहे हो, दिमाग में बिठा देना। ये बोलने की ताकत अगर रखते हो, जिस भगवान को मानते हो उसकी कसम खा के बोलना कि मेरी जितनी सिद्धि शक्ति दृष्टि है सब चले है। जब ये बोलने की ताकत तुम में आ जाएगी ना, तो शायद किसी स्टेज में अपने जितने रास्ते पे शायद पहुंच पाओ। समझ रहे हो, बहुत टाइम है अभी सब समझने के लिए। करीम भाई की कितनी पहुँच और क्या है कि नहीं है। सिद्धि और शक्तियों से काम ले रहा होता तो तुम्हारी तरह लिमिटेड बना होता, घड़ी घड़ी लोगों को बोल रहा होता कि मेरे को चेक कर दो, मेरी ये सिद्धि देख रहा हूँ, मेरा वो करता हूँ। मेरे को किसी को फिक्र नहीं है, मैं किसी को अपनी चेकिंग नहीं करवाता, क्योंकि मेरे को पता है क्या नहीं है, सिद्धि दृष्टि शक्ति क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों का मेरे को पता है। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन ठीक है, जब तुम्हारे में ये बोलने की ताकत आ जाए, कुरान पे भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल देना भगवान को, अगर सही में तुम सिद्धि शक्ति के लिए साधना नहीं कर रहे हो, हनुमान जी की साधना कर रहे हो, पीर की साधना कर रहे हो, माता की साधना कर रहे हो, अगर उनको दिल से पूज रहे हो ना, तो ये कसम खाना कि मेरी सिद्धि चली है। अगर तुम्हारे में वो ताकत होगी तो मेरी तरह एक्सेस मिल पाएगा। तुम लोग एक सिद्धि के पीछे ही कुत्ते बिल्ली की तरह मर रहे हो, पागल हो रहे हो। मैंने बता दिया करोड़ों सिद्धियाँ मिलती है, तुमको तो पता भी नहीं है, तुम तो एक सिद्धि लेके बैठे हो। मैं तो बात कर रहा हूँ एक एक लोक की। तुम्हारे पास हनुमान जी की, शिव जी की, माता की, किसी की भी एक सिद्धि है, ठीक है, या मान लो 500 है, वो सारा कुछ मिला के भी तुमको कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि उसका जो मकसद है वो तुमको समझ में ही नहीं है। वो सिद्धि अपनी पूर्ति कराने आए हैं तुम्हारे शरीर के साथ, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। उन्होंने देख लिया, शरीर काट लिया, उन्होंने देख लिया कि वो नहीं पहुंच पा रहे कहीं पे, तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। क्यों? ताकि तुम में वो ज्ञान मिले। जब तुम ध्यान करने लगे तुमको चीज़ें दिखने लगी, ताकि तुमको रियलाइजेशन हो, पता चले कि ये दुनिया के बाहर भी एक सच्चाई है। उसके बाद तुम उसके लिए काम करो, ना कि दूसरों की सिद्धि चुराओ और दूसरों पे एलिगेशन लगाओ और गलत काम करो और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मैं फलाना ढेम का। कुछ हासिल नहीं होगा इससे। मरोगे तो देखोगे ये सब माया है, एक ही चुड़ैल खड़े रहे कि सारी स्क्रीन गुबारी थी तुम्हारी। समझ रहे हो? तो वो आई है सिद्धि तुम्हारे पास, ताकि तुम ईश्वर से रिलेटेड में काम करो, चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे जाप करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, लेकिन ऐसे काम करो जिससे तुमको लोगों की दुआ लगे। दुआ लगेगी तो तुम आगे बढ़ोगे और वो सिद्धि भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगी। दूसरों को उंगली करके और शक्तियों से और दुनिया भर के खेल करके कि हम ये कर देंगे और हमने फलाना कर देंगे, मैं ये सिद्धि खींच लूँ और मैं सारा ब्रह्मांड ख़त्म कर दूँ, कुछ हासिल नहीं है सबसे। सब एक स्क्रीन के आगे तुम्हारे को सब गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है, रियलिटी कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तुम सोचोगे कि मैं बजरंग बाण पढ़ लूँगा और उससे करीम भाई ख़त्म हो जाएंगे। अरे भाई, तुमको क्या पता बजरंग बाण क्या है और हनुमान जी क्या है, और बजरंग बाण पढ़ने से होता क्या तुमको क्या पता। समझ रहे हो? तुमने खाली यही देखा कि पानी पिया जाता है, नहाया जाता है, धोया जाता है, उससे ज़्यादा तुमको पता नहीं है पानी के बारे में। समझ रहे हो? और पानी के कितने एलिमेंट, पानी का जो एलिमेंट है वो पूरे ब्रह्मांड में घुमा हुआ है।
और वो कैसे घूमता है, जब चांद घूमता है तो तुम्हारे समंदर आगे पीछे होते, तुमको सब चीज़ की नॉलेज नहीं, तुमको सिर्फ इतना पता है पानी से पीते, नहाते और धोते, तो उसके आगे बढ़ो, ठीक है। ये मत बोलो कि करीम भाई सिद्धियाँ शक्तियाँ खींच रहे अभी लोगों की, ये जितनी देखी नहीं होगी ना तुमने, उससे ज़्यादा बांट दी है मेरे, ठीक है। तभी अल्लाह ने ऐसे इतनी इज्जत दिया है। आज अपन कोई लाखों का हवन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही लोग ठीक हो रहे, समझ रहे हो। और जो ठीक नहीं हो रहे वो वही केस है जो 20 साल 25 साल 30 साल पुराने 4 5 पीढ़ी से प्रेत चला आ रहा है, पितरों को स्थान दिया है, बकरे कटे, उनसी लोगों के कर्म जला रहा हूँ मैं भी, समझ रहे हो। बाकी तो ठीक है, जो जितनी भी अच्छाई करे एंड में, वो थेनोस का डायलॉग है ना, कितना भी अच्छा कर लो तुम्हारे बारे में लोग बुराई बोलेंगे, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो जिसको ये घमंड हो कि करीम भाई सिद्धि खींच लेते और तुम्हारी सिद्धि मेरे से बढ़कर है, एक बार कसम खा के देख लेना, पता चल जाएगा, दिल कांपने लग जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों की हिम्मत नहीं है, तुम लोग सिद्धि और शक्ति के लिए काम करते हो, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।